गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था, एक्सरसाइज 13.5। टुडे विल बी गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 6। सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है देयर इज़ अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000, यानी कि जो विलेज की पॉपुलेशन है दैट इज़ हाउ मच 4000। 4000 लोग हैं, 4000 लोग हैं एक विलेज के अंदर, एक गांव के अंदर, ठीक है। अब दे रिक्वायर 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। अब एक बंदा, एक पर्सन एक दिन में कितना पानी निचाता है, तो वाटर रिक्वायर्ड बाय वन पर्सन, एक पर्सन को जितना पानी रिक्वायर्ड होता है एक दिन में, वाटर रिक्वायर्ड बाय वन पर्सन इन वन डे इज इक्वल टू हाउ मच 150 लीटर्स। एक दिन में एक बंदे को 150 लीटर्स पानी चाहिए होता है, ठीक है। सो व्हाट एल्स इज गिवन। अब दे रखा है कि इस विलेज में, ये जो विलेज है जिसकी पॉपुलेशन 4000 है और जहाँ पे एक पर्सन को 150 लीटर्स पानी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे एक टैंक है जो कि 20 मीटर फॉर टैंक। अब टैंक के लिए क्या क्या डेटा है आपके पास। टैंक जो है वो क्यूबॉइड शेप का है क्योंकि उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है, ठीक है। सो लेंथ इज हाउ मच 20 मीटर्स, ब्रेथ इज हाउ मच कितनी, ब्रेथ इज 15 मीटर्स एंड हाइट इज गिवन 6 मीटर्स, ठीक। इतना डेटा दे रखा है। कह रहे एक गांव है, एक विलेज है, उसकी पॉपुलेशन है 4000 और एक पर्सन को एक दिन में कितना पानी चाहिए होता है, तो दैट इज 150 लीटर्स। और टैंक की लेंथ ब्रेथ हाइट हमको गिवन है, वो टैंक जो कि उस गांव के अंदर, उस विलेज के अंदर ऑलरेडी है। अब वो कह रहे हैं कि इस टैंक का पानी कितने दिनों तक लास्ट करेगा, कितने दिनों तक चलेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन कितनी है 4000। एक पर्सन को एक दिन में कितना पानी चाहिए 150 लीटर। तो पूरे विलेज को कितना पानी चाहिए एक दिन में, लेट्स सी। वाटर रिक्वायर्ड बाय द विलेज इन वन डे। अब विलेज यानी कि गांव में एक दिन में कितना पानी चाहिए होगा। एक बंदा एक पर्सन 150 लीटर्स पानी को यूज़ करता है, तो 4000 पर्सन कितने लीटर्स पानी को यूज़ करेंगे। तो व्हाट विल वी डू, वी विल सिंपली मल्टीप्लाई 4000 बाय 150 and thus we will get 15 4 is the 60 then 4 times 0 यानी 6 लाख लीटर, एक तरीके से ये लिखे, ठीक है। इतने लीटर पानी चाहिए होगा। अब टैंक की बात करते हैं, टैंक में कितना पानी है, वो कह रहे हैं टैंक का पानी कितने दिन तक चलेगा। तो टैंक में पानी कितना है, इसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। सो लेट्स सी, कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम। पहले देख लेते हैं टैंक में कितना पानी है और हमें एक दिन में कितना पानी चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच से निकलेगी, ठीक है। एट द प्लेस ऑफ लेंथ पुट 20, at the place of breadth put 15 and at the place of height put 6. Thus it gets equal to what, 15 2 is the 30, 300 into 6 1800 मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम कितनी है 1800 मीटर क्यूब्स। लेकिन अभी एक चीज़ आती है माइंड में कि अगर ये 1800 मीटर क्यूब है तो हमें एक दिन में कितना इसमें से यूज़ करना है 6 लाख लीटर। यहाँ पे यूनिट जो दे रखी है वो लीटर्स में है, यहाँ पे दे रखी है मीटर्स क्यूब में। तो क्या हो जाएगी फर्दर वैल्यू, इसको अगर आप लीटर में चेंज करना चाहो तो एक लीटर में कितना लीटर, एक मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है 1000 लीटर होता है ना, मैंने आपको बताया था। तो 1800 को व्हाट विल वी डू, वी विल सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय हाउ मच, वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 1000 and thus the answer that we get is 18 then 5 zeros, that is 5
इतने लीटर्स। तो टैंक में इतने लीटर पानी है, एक दिन में इतने लीटर पानी यूज़ होता है, कितने दिन तक चलेगा। अब तो मेरे ख्याल से ये इजी क्वेश्चन हो गया। लाइक अगर आपसे बोला जाए, डिजिट्स को इजी कर दिया जाए, एक दिन में आप 2 लीटर पानी पीते हो और 18 लीटर टोटल पानी रखा हुआ है, कितने दिन तक चलेगा। तो व्हाट विल यू डू, यू विल सिंपली डिवाइड 18 बाय 2 ना। एक दिन में आप इतना यूज़ करते हो, इतना टोटल है आपके पास, तो कितने दिन तक चलेगा। तो 18 को 2 से डिवाइड करोगे, 9 डेज तक चलेगा, है ना। तो यहाँ टोटल कितना है, 18 लाख, और एक दिन में कितना यूज़ हो रहा है, 6 लाख। तो व्हेन यू विल डिवाइड 18 लाख बाय 6 लाख, देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज। ठीक है, इसको डिवाइड करके राइट डाउन द आंसर। क्लियर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी विल मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। और 7 में क्या दे रखा है, इन क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव बीन गिवन दैट देयर इज अ गोडाउन, एक गोडाउन दे रखा है और इसकी मेजरमेंट दे रखी है। ठीक है, और क्यूबॉइडल शेप में है, क्योंकि उसके पास लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है गोडाउन में। ठीक, और वो पूछ रहे हैं कितने वुडन क्रेट्स आ सकते हैं इसके अंदर, कितने वुडन क्रेट्स आ सकते हैं इसके अंदर। कैसे वुडन क्रेट्स भी क्यूबॉइड शेप के हैं, वो गोडाउन के अंदर कितने आ सकते हैं। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। देयर आर 2 थिंग्स, 2 चीज़ें हैं, एक तो आपका गोडाउन है और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका क्रेट है। तो फर्स्ट वन इज फॉर गोडाउन, गोडाउन के लिए क्या डेटा है आपके पास, और क्रेट के लिए क्या डेटा है, और वुडन क्रेट, और वुडन क्रेट। तो गोडाउन के लिए आपको लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, और हाइट दे रखी है। लेंथ फॉर द गोडाउन इज 40 meters, breadth is 25 meters, the height is 15 meters. This is length, breadth and height. और for wooden crate again cuboid shape है, तो L equals to 1.5 meter, breadth equals to 1.25 meter, और height is equal to how much, it is equal to 0.5 meter. ऐसे सपोज करिए हमने डेटा को लिखा, लेकिन अभी एक चीज़ की कमी है। क्या कमी है, यहाँ पे 2 क्यूबॉइड्स हैं और दोनों की वैल्यूज़ मैंने एल, बी और एच में ली हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज़ का मुझे ध्यान देना है कि यहाँ पे लेंथ की वैल्यू कितनी है 40, यहाँ लेंथ की वैल्यू कितनी है 1.5, और दोनों के लिए मैंने सिंबल कौन सा यूज़ किया है, कैपिटल एल। तो अगर मैं दोनों के लिए सेम सिंबल यूज़ करता हूँ तो दोनों की, वो भी कब यूज़ करूँगा, जब दोनों की वैल्यूज सेम होंगी। यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 1.5 है। क्या दोनों की वैल्यूज सेम है, दोनों लेंथ सेम है, नहीं, इसलिए दोनों सिंबल भी सेम नहीं हो सकते। मेक वन एज दी स्मॉल है। ठीक, सिमिलरली ब्रेथ सेम नहीं है, तो एक को स्मॉल बी रखिए और इसको स्मॉल एच रखिए। क्यों, क्योंकि कैपिटल एच अलग है, वैल्यू ला रहा है, और स्मॉल एच अलग ला रहा है। ठीक, तो ये तो हो गई आपका गोडाउन का वॉल्यूम इतना है, एक क्रेट जो है उसका वॉल्यूम इतना है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्रेट्स दैट कैन बी फिटेड, दैट कैन बी स्टोर्ड इन दिस गोडाउन। इस गोडाउन के अंदर कितनी क्रेट्स आ सकते हैं। ठीक है, दिस वन यू हैव टू फाइंड आउट। सो फॉर दिस व्हाट विल हैव टू डू कि नंबर ऑफ क्रेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन upon volume of wooden crate। कि जो गोडाउन की वॉल्यूम है, लाइक गोडाउन में आपको वुडन क्रेट फिल करनी है ना, गोडाउन टोटल वॉल्यूम है, तो उस सर्टेन वॉल्यूम में एक क्रेट कितना वॉल्यूम घेरता है वो आपको इससे पता लग जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट से। और जब आप टोटल वॉल्यूम को एक क्रेट की वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसके अंदर कितनी क्रेट्स आ पाएंगी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, गोडाउन की वॉल्यूम कितनी है 40, एल इंटू बी इंटू एच होगी ना, क्यूबॉइड शेप है, तो 40 इंटू 25 इंटू 15, एंड इन द डिनोमिनेटर there will be the volume of wooden crate, that is how much, 1.5 into 1.25
इंटू 0.5, डेसिमल हटाओ, डेसिमल हटाओ, डेसिमल हटाओ, कितने डेसिमल हो गए? 1 2 3 4, ऊपर 10,000 रख दीजिए, डेसिमल हटे। 25, 5 is the 125, 15, 1 is the 15, 5, 8 is the 40, 5, 2 is the 10, then 000, and the answer comes out to be 8 into 2, that is 16. 16,000 boxes can be kept in this go down. इस go down में 16,000 boxes आ सकते हैं जो वॉल्यूम दे रखी हैं उसके अकॉर्डिंग. Okay? So this was question number 7. Then question number 8. Or you guys do this one only. Fine. Do question number 6 and 7 only. इसको देखिएगा, समझिएगा, अगर कोई डाउट आता है तो बताइएगा पहले इसमें, और रेस्ट टू विल डू टुमारो. ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन अच्छा है, एंड ये जो लास्ट के 4 हैं ये चारों के चारों अच्छे हैं. सो विल डू only 2 questions today, and the remaining 2 will do tomorrow. Okay, thank you everyone, have a good day. Just complete your work till question number 6, exercise 13.5. Fine, thank you.